रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है अरावली। अरावली नहीं होगा तो रेगिस्तान भारत के पूर्वी हिस्से में फैलेगा। जी हाँ, हाल ही में अरावली का एक सुप्रीम कोर्ट का विवाद था जो बहुत चरम पर था, तो उसको लेके ये न्यूज़ होने वाली है। अरावली केस यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अपने ऑर्डर पर स्टे, यानी कि पहले 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी दी थी, पर अब रोक लगाई गई है। क्या है अरावली विवाद? तो 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश स्वीकार की। इसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई। ऐसे फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हुआ। 16 दिसंबर को सेवा अरावली अभियान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत जुड़े। 20 दिसंबर को अरावली बचाने के लिए उदयपुर में वकीलों ने प्रदर्शन किया। 22 दिसंबर को अरावली बचाने के लिए राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। 25 दिसंबर को केंद्र में अरावली की नई खानों पर रोक लगाई गई। 26 दिसंबर को जयपुर में जो एनसीयूआर ने पैदल मार्च निकाला और 27 दिसंबर को अरावली में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। 27 दिसंबर को अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, यानी कि उस पे स्टे लगाया, और 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी, यानी कि स्टे लगा दिया संज्ञान लेके। राजस्थान में अरावली का 80% हिस्सा है। दावा किया जाता है कि ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जिसमें 692 किलोमीटर कुल लंबाई है, जबकि राजस्थान में इसका हिस्सा 550 किलोमीटर है। 1727 मीटर ऊंचाई, यानी कि सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर है, जो कि शिखर में अवेलेबल है। अरावली पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां इसी से निकलती है। अरावली पर्वतमाला का करीब 80% हिस्सा राजस्थान से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्या अरावली की परिभाषा को केवल 500 मीटर के दायरे तक सीमित करने और संरक्षण क्षेत्र सिमट जाता है, और इससे इससे एक तरह का संचालन यानी कि विरोधाभास पैदा होता है। क्या इस परिभाषा के कारण नॉन अरावली क्षेत्र में नियंत्रण खनन का दायरा बढ़ गया है? अगर दो अरावली क्षेत्र यानी कि 100 मीटर या उससे अधिक के हैं और उनके बीच 700 मीटर का अंतर यानी कि गैप है, तो क्या उस गैप में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है? इस पूरी प्रक्रिया में पारिस्थितिक निरंतरता को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? अगर नियमों में कोई बड़ा नियामक खालीपन सामने आता है, तो क्या अरावली पर्वत श्रृंखला की संरचना मजबूती बनाए रखने के लिए एक व्यापक आकलन जरूरी होगा? ऐसा सब कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली है उससे संबंधित अपने आदेश पर रोक लगाई है। एक नई कमेटी का गठन किया है, यानी कि मंत्रालय की ओर से अरावली की सुरक्षा और बहाली के प्रति जो भी सहायता होगी की जाएगी। खनन पर अभी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का ये दावा है। ऐसा भी है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है अरावली को लेके परिभाषा मांगी थी, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का जो वो है, तो इंटरप्रिटेशन करने का काम जुडिशरी का होता है, तो उन्होंने यही काम किया था और वो हड़बड़ी में किया बताए। ऐसा कुछ हमारे दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार सामने आया था। अरावली की पृष्ठभूमि क्या है? तो अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से गुजरती है और गुजरात से गुजरती है। लंबाई करीब 692 किलोमीटर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा हिस्सा अरावली पर्वतमाला का है। अरावली पर्वत विवाद क्या है? तो अरावली की सभी परिभाषा पर कौन सी पहाड़ियां अरावली मानी जाएगी? खनन कंपनियां छोटी पहाड़ियों पर खनन चाहती है, जबकि पर्यावरणविद कहते हैं इससे पूरी श्रृंखला खतरे में पड़ जाएगी। पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम थे, अब यूनिफॉर्म डेफिनेशन की कोशिश की जा रही है। खबर क्या है? तो जब 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। नवंबर में 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही केवल जो है अरावली माना था, छोटी पर खनन की छूट दी थी। अब वो ऑर्डर फिलहाल लागू नहीं होगा। नई एक्सपर्ट्स कमेटी बनेगी जो दोबारा जांच करेगी। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। और चर्चा में क्यों है? नवंबर ऑर्डर के बाद विरोध हुआ। लोग कह रहे थे कि छोटी पहाड़ियां यानी कि 100 मीटर से कम खनन के लिए खुल जाएगी। पर्यावरणविद, कांग्रेस और जो एक्टिविस्ट है उन्होंने प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए और कोर्ट ने खुद नोटिस लिया कि क्योंकि गलतफहमी फैल रही थी। मुख्य बिंदु अरावली को बचाने के लिए साफ परिभाषा आवश्यक है। खनन और पर्यावरण का बैलेंस बनाना होगा। नई कमेटी पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। फिलहाल कोई नया खनन नहीं हुआ है, पर पुराने भी सख्त नियमों से
बंद कर दिए गए हैं। अरावली पर्वतमाला का पर्यावरणीय महत्व क्या है? तो थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, जो ग्रीन बैरियर है उसको रोकने से। भूजल रिचार्ज का बड़ा सोर्स अरावली है। बारिश का पानी जमीन में स्टोर करती है। जैव विविधता से भरपूर है, यानी कि स्पीसीज यहाँ पे बहुत सारी है। जंगल, वन्यजीव, पक्षी सब कुछ है। दिल्ली एनसीआर की हवा साफ रखने और प्रदूषण कम करने में अरावली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिल्ली का एक्यूआई आपने देखा था कितना बढ़ गया है, तो इसके लिए ये अरावली का होना संभव है, यानी जरूरी है। खनन और पर्यावरण संरक्षण का संघर्ष, यानी खनन से पत्थर मिनरल्स मिलते हैं, आर्थिक फायदा होता है, लेकिन खनन से पहाड़ियां टूटती है, भूजल कम होता है, रेगिस्तान फैलते हैं, अवैध खनन बढ़ता है। पहले से 25% से ज्यादा अरावली नष्ट हो चुकी है। अवैध खनन के हजारों केस हैं, पर कोई उन पे काम नहीं किया गया है। इससे इम्पेक्ट क्या होगा? यानी कि खनन बढ़ा तो भूजल सूखेगा, रेगिस्तान फैलेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, वन्यजीव खतरे में है। संरक्षण हुआ तो पानी, हवा, जंगल बचेगा, लेकिन कुछ मिनरल प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के लाखों लोग प्रभावित इनसे होंगे। अच्छा होगा या बुरा होगा? जिससे कारण पुरानी परिभाषा अस्पष्ट थी, अवैध खनन आसान हो गया। सरकार और कोर्ट वैज्ञानिक डेफिनेशन चाहते हैं, लेकिन 100 मीटर वाली डेफिनेशन पर शक हुआ कि ये खनन लॉबी के फेवर में है, यानी कि पब्लिक प्रेशर और विरोध से कोर्ट ने दोबारा विचार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा और अब क्या कहा? पहले 20 नवंबर 2025 को 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली है, आसपास 500 मीटर जोन भी प्रोटेक्टेड है। छोटी पहाड़ियों पर सस्टेनेबल खनन की छूट दी गई, लेकिन नई लीज पर रोक तक प्लान बनने तक ऐसा हुआ है। मतलब अगर अरावली एक सीक्वेंस से इक्वल तो है नहीं, वहाँ तो छोटी बड़ी ऐसी पहाड़ियाँ ही हैं, तो फिर आखिरकार लोग खनन कहाँ करेंगे? इस पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मिलीभगत लग रही है। अब 29 दिसंबर 2025 को पुराना ऑर्डर स्थगित हुआ है, जो ओबेंस में यानी कि नई हाई पावर्ड कमेटी बनेगी, जो सब दोबारा चेक करेगी। फिलहाल कोई बदलाव नहीं, खनन पर सख्ती लगाई गई है। 15 जिलों में फैली है अरावली की पहाड़ियाँ, जिनमें से झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर महत्वपूर्ण रूप से है। उसी के साथ ट्वीट किया गया है, जो हमारे राजस्थान के वो थे, जो मतलब कांग्रेस के लीडर अशोक गहलोत। तो सुप्रीम कोर्ट हैज पुट इन अबेंस इट्स अर्लियर डिसीजन इशूड ऑन नवंबर 20 टू एक्सेप्ट द सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीज डिफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड अरावली रेंज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो उस पर स्टे लगाया है, यानी कि अरावली की जो परिभाषा थी और उस मतलब कहाँ तक खनन होगा ये सब कुछ। और कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत सेज वी आर हैप्पी दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड अ स्टे। वो इस पे सांत्वना जताते हैं। निष्कर्ष निकलता है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की चिंता को गंभीरता से लिया और पुराने फैसले पर रोक लगाकर सही कदम उठाया। नई कमेटी से उम्मीद है कि अरावली की बेहतर सुरक्षा होगी। ये दिखाता है कि पब्लिक आवाज और पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है। अरावली बचानी जरूरी है, क्योंकि ये हमारी जल, जंगल, हवा की जीवन रेखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।